बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के MCQ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए वॉलर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी बर्जीलस। द करेक्ट आंसर इज वॉलर। वॉलर ने सबसे पहले यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट इज। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 126। द करेक्ट आंसर इज 118। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स नोन एज। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन सी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन डी एनालिटिकल केमिस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड। कार्बन एटम की सलाहियत जिसमें वो चेन बनाते हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोमरिज्म, ऑप्शन बी कैटिनेशन, ऑप्शन सी रेजोनेंस, ऑप्शन डी कंडेंसेशन। द करेक्ट आंसर इज कैटिनेशन। What is the value of कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी? कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 255 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी 355 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी 455 किलो जूल per mole, and option D 555. The correct answer is 355 kilojoule per mole. Example of heterocyclic compound is। heterocyclic वो कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स भी मौजूद होता है। रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी मौजूद होगा। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी हेक्सेन, ऑप्शन सी साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन डी पैराडीन। द करेक्ट आंसर इज पैराडीन। क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीन रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन बी एरोमेटिक कंपाउंड, ऑप्शन सी heterocyclic compound, option D straight chain benzene is an example of aromatic compound. Question number 8, main component of natural gas is। option A methane, option B propane, option C butane, option D propane। The correct answer is methane। main component of natural gas is methane। Question number 9, percentage of methane present in natural gas is। कुदरती गैस में मीथेन की कितनी परसेंटेज पाई जाती है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 90%। द करेक्ट आंसर इज 85%। Which one of the following is not a fossil fuel? इनमें से कौन सा फॉसल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। द करेक्ट आंसर इज बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 11, conversion of dead plants into coal by the action of bacteria and heat is called। बैक्टीरिया और
हीट की वजह से मुर्दा प्लांट्स जो कोल में तब्दील हो जाते हैं उस एक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन बी कैटिनेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन डी क्रैकिंग। द करेक्ट आंसर इज कार्बोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल? इनमें से कौन सा सख्त तरीन कोल है? हार्डेस्ट कोल। ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। द करेक्ट आंसर इज एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 13, pitch is black residue of? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी कोल गैस। द करेक्ट आंसर इज कोल तार। pitch is residue of कोल तार। The percentage of carbon in anthracite is? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 60%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 90%। Coal having 90% carbon is called? ऑप्शन ए peat, ऑप्शन बी lignite, ऑप्शन सी anthracite, ऑप्शन डी bituminous coal। The correct answer is anthracite. Amount of carbon in peat is? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन डी 80%। द करेक्ट आंसर इज 60%। क्वेश्चन नंबर 17, coal is a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। वुड कंटेन कार्बन अबाउट? वुड में कार्बन की कितनी परसेंटेज पाई जाती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। द करेक्ट आंसर इज 40%। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द absence of air is called? ऑप्शन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी रोस्टिंग, ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हवा की गैर मौजूदगी में कोल को गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, which one is also called olefin? Olefin means oil making. ऑप्शन ए अल्केन, ऑप्शन बी अल्कीन्स, ऑप्शन सी अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज? ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+1, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी CnH2n+2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी CnH2n-2। ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। CnH2n ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है एंड CnH2n+1 ये अल्काइल का जनरल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 22, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीकेन इज? डीकेन इज एन अल्केन फैमिली मेंबर। डीकेन में 10 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे हम
इसके जनरल फार्मूला में CnH2n+2 में n की जगह पे 10 पुट कर देंगे। C10H2n की जगह पे फिर हमने जो है वो 10 पुट कर दिए, क्योंकि इसमें 10 कार्बन होते हैं, +2 C10H22। द मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिकेन इज C10H22। क्वेश्चन नंबर 23, मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। ब्यूटेन इज एन अल्केन फैमिली मेंबर। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने n की जगह पे 4 पुट कर दिया। C4H2n n की जगह पे फिर हमने 4 पुट कर दिया, +2 C4H8+2 C4H10। द मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। क्वेश्चन नंबर 24, द फार्मूला ऑफ पेंटेन इज। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट करना है। C5H2 n की जगह पे फिर 5 +2 C5H12। द फार्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12। C5H12। The formula of ethyl radical is। ईथेन CH3CH3, ये ईथेन है। C2H6, ये ईथेन है। ईथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए तो ये इथाइल बन जाता है, C2H5। ये कौन सा बन जाता है? इथाइल रेडिकल बन जाता है। द फार्मूला ऑफ इथाइल रेडिकल इज C3H7, ऑप्शन बी C2H5, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C3H6। द करेक्ट आंसर इज C2H5। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज। ऑप्शन ए CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। ऑप्शन सी CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। ऑप्शन डी CnH2n-2, ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी CnH2n+1, ये अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लास फार्मूला ऑफ टर्शरी अल्कोहल इज। ऑप्शन ए में ईथर दिया गया है, जबकि ऑप्शन बी, सी एंड डी में तीनों अल्कोहल हैं। हमने टर्शरी अल्कोहल को डिटरमाइन करना है कि इनमें से टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। अगर OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हो, उस कार्बन के साथ एक R अटैच हो, यानी उस कार्बन के साथ एक ही R या एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हो, उसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 R अटैच हों, तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अगर OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हो, उसके साथ 3 फंक्शनल ग्रुप या 3 R लगी हुई हों, तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। क्वेश्चन नंबर 29, द फंक्शनल ग्रुप COO
H is found in? Option A, carboxylic acid. Option B, aldehyde. Option C, alcohol. Option D, ester. The correct answer is carboxylic acid. Question number 29. The functional group COOH is found in carboxylic acid. Option B, aldehyde. Option C, alcohol. Option D, ester. The correct option is option A. Which one of the following compound is ketone? Option A is an alcohol. Option B, option C is an secondary amine, and option D is an alkyl halide. The correct answer is option B, which is a ketone. Which one of the following is carboxylic acid? Option B. Formula of acetaldehyde is option C. Class formula of primary alcohol is option A. Class formula of secondary alcohol is option C.